हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, आज हमारा प्रतिशत चैप्टर का टॉपिक है। प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित सवाल है आज के हमारे। चलिए हम अपना पहला सवाल देखते हैं आज का। हमारा आज का पहला सवाल है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 20% की कटौती की गई। पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। पहले उसकी 5 थी, अब उसमें एक की कटौती की गई, तो अब कितनी बची? 5 में से जब एक घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो अब उसकी जो मजदूरी है वो 4 है, और पहले कितनी थी? 5 थी। उसने क्या कहा है? उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो, तो अब की जो है 4 है, उसे लाना है हमें 5 के बराबर। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1 बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना किसको है? उसे अब वाली मजदूरी को। तो अब कितनी है? 4 है। 1/4 हो जाएगी। किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार हम अपना अगला सवाल देखेंगे। चलिए, अगला सवाल हमारा यह है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तद अनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई? तो पहले क्या हुआ? 20% कम हुई है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 5 थी, 5 से 1 कम होगी तो कितनी बचेगी? 4 बचेगी। अब उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5। अब उसे 5 थी, कितनी की वृद्धि हुई? 4 की। तो 5 और 4 9 हो जाएगा। इनकी आपस में गुणा कर लेंगे, 5 पंजे 25, और इनकी आपस में 9 चौक 36। 25 थी, 25 से कितनी हो गई? 36 होगी। कितनी बढ़ी वो? 11 बढ़ी है। कौन सी वाली बढ़ी है? 25 वाली। तो अपोन में 25 आ जाएगा, 11/25 गुणा, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 25 चौका 100 और 11 चौक 44% की वृद्धि हो जाएगी इसमें। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।